हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो। तो ये सारे यूनिटों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। कौन से? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के। ठीक है, जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो केमिस्ट्री है उसकी सारी यूनिटों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिट इसमें हम देखेंगे यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर, हिंदी और इंग्लिश में दोनों बताऊँगी इस तरह कि एक हिंदी में इंग्लिश में। ठीक है, तो चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, दोनों यहाँ पे से देख सकते हो। और ये जो मैं ये क्वेश्चन बताऊंगी इनके टॉपिक भी मैंने समझाए हुए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ये टॉपिक वहाँ पे जाके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो इस बुक का क्या नाम है आपका? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस बुक का नाम में लिखना यहाँ पे भूल गई, आप लिख लेना फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो यूनिट फर्स्ट ऐसे मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिट वाइज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हाइड्रोजन आबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा जिसपे आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। सेकंड क्वेश्चन है द्विध्रुव आघूर्ण को समझाइए, डिफाइन डाइपोल मूवमेंट। तो मैंने ये टॉपिक समझाए हुए, ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट का मैंने डाल दिया है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें प्रेरित द्विध्रुव इंटरेक्शन ए पर लघु टिप्पणी लिखिए, यानी राइट शॉर्ट नोट ऑन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है फजान के नियम को समझाइए, डिस्क्राइब फजान्स रूल। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें अनुनाद ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजोनेंस एनर्जी। सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें वांडरवाल्स बल्स क्या है, यानी व्हाट इज वांडरवाल्स फोर्सेस। ये होगी आपकी फर्स्ट यूनिट के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगर आपने यही क्वेश्चन कर लिया ना तो समझो आपका 90% प्रिपरेशन पूरी हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे ही कहीं से भी नहीं लाया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है। आपने ये कर लिए, समझो आपका 90% तक पूरा हो गया। अब देख लेते हैं हम सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो हर बार पेपर में एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी MOT कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव। तो आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर हमें O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव आयन को के स्थायित्व की तुलना करनी है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी समझाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर सर्च करना, आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आणविक कक्षक सिद्धांत क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थर्ड इसमें वैस्पर सिद्धांत के आधार पर NH3 एवं H2O की संरचना लिखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 एंड H2O ऑन द बेसिस ऑफ वैस्पर थ्योरी। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इनकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें संयोजकता कक्षा, संयोजक कक्षक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत की विस्तार विवेचना कीजिए। तो ये भी वही क्वेश्चन है जो अपने ऊपर पढ़ा वैस्पर। ये जो डिटेल में लिखा हुआ है इसका शॉर्ट फॉर्म वैस्पर है, यानी डिस्कस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इन डिटेल, यानी वैस्पर। ये इन्होंने खोल के पूरा नाम लिख दिया इसका, आप कन्फ्यूजन मत होना। तो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आहुभाव सिद्धांत की विवेचना कीजिए, डिस्कस आहुभाव प्रिंसिपल। ये होगी हमारी सेकेंड यूनिट। अब देख लेते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आयनन ऊर्जा क्या है, इसके समूह एवं आवर्त में बदलने की प्रवृत्ति क्या है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाउ इट चेंजेस इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। सेकंड क्वेश्चन है प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझाइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। एक्सप्लेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इस पर कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। थर्ड है इसमें आयनिक त्रिज्या को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन आयनिक रेडियस। फोर्थ है इसमें स्लेटर के नियम को समझाइए, एक्सप्लेन स्लेटर नियम, स्लेटर रूल। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिक्स्थ क्वेश्चन है परिरक्षण प्रभाव को उदाहरण से ही समझाइए, एक्सप्लेन शील्डिंग इफेक्ट विद एग्जांपल। ये हो गया हमारी थर्ड यूनिट। फोर्थ है हमारी रिसेप्चुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये यूनिट फोर्थ है। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है अति संयुग्मन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड क्वेश्चन है इसमें इंक्लूजन यौगिक की विवेचना कीजिए, डिस्कस इंक्लूजन कंपाउंड। थर्ड क्वेश्चन है इसमें बंध लंबाई व बंध कोण क्या है, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। फोर्थ क्वेश्चन इसमें संकरण को समझाइए, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन।
फिफ्थ है इसमें आवेश स्थानांतरण संकुल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स? ये हो गई हमारी फोर्थ यूनिट। अब देखते हैं फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें होमोलिटिक विखंडन क्या है? व्हाट इज होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन? सेकंड क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिकीय स्नेही को समझाइए। डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। थर्ड क्वेश्चन है कार्बोकैटायन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बोकैटायंस। फोर्थ है इसमें अर्थ तीर शीर्ष चिन्ह को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन हाफ हेडेड एरो। फिफ्थ है इसमें मुक्त मूलक क्या है? ये कैसे बनते हैं? मुक्त मूलकों की विशेषता व स्थिरता का वर्णन कीजिए। व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? हाउ आर दे फॉर्म्ड? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। सिक्स्थ है इसमें कार्बीन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बीन्स। नेक्स्ट है सिक्स्थ यूनिट का नाम है स्टेरियोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशन को समझाइए। एक्सप्लेन द कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सेकंड क्वेश्चन है प्रकाशीय समावयवता को परिभाषित करते हुए इसकी विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। डिफाइंड एंड डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा समावयवता से आप क्या समझते हैं? संरचनात्मक समावयवता के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोमेरिज्म? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसमें हमें आइसोमेरिज्म के बारे में बताना है और उसके टाइप्स के बारे में बताना है। फोर्थ है इसमें आणविक गिरेलता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉलिक्यूलर क्लियरिटी। फिफ्थ है इसमें संरूपणात्मक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। ये होगी हमारी सिक्स्थ यूनिट। अब नेक्स्ट है हमारी सेवन्थ यूनिट। यूनिट सेवन्थ इसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें आपको कंप्यूटर्स के सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पहला इसमें कंप्यूटर की विभिन्न भाषाएं क्या हैं, प्रत्येक को विस्तार से समझाए। तो इसमें विभिन्न भाषाओं का वर्णन करना है। व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर? डिस्कस ईच ऑफ दैम इन डिटेल। यानी इनके जो टाइप है उनको डिटेल में समझाना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। सेकेंड है इसमें इंटरनेट की उपयोगिता की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। तो इसमें इंटरनेट के यूजेस लिखने हैं। डिस्कस द इंटरनेट एप्लीकेशन इन डिटेल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसमें आउटपुट उपकरण की विवेचना कीजिए। डिस्कस आउटपुट डिवाइस। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कंप्यूटर के विभिन्न घटक क्या हैं? बिट और बाइट शब्द को परिभाषित कीजिए। यानी जो कंप्यूटर के विभिन्न घटक हैं उनके बारे में बताना है और बिट और बाइट क्या है इन शब्द का भी हमें वर्णन करना है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर? डिफाइन द टर्म्स बिट एंड बाइट। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो इसे इंग्लिश में लिखना भूल गई हूँ मैं। ठीक है, आप लिख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यूनिट 8। ये यूनिट 8 सबसे छोटी यूनिट है। इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। पहला है परम्यूटेशनों व कम्युनिकेशनों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन परम्यूटेशनल एंड कॉम्बिनेशंस इन डिटेल्स। तो इसमें शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं किस किस पर? कर्व स्केचिंग पर, लाइनर ग्राफ्स पर और कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स पर। तो ये हमारी होगी 8th यूनिट। ये होगी हमारे कंप्लीट। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।